लाहौर 1948। ये नाम सुनते ही सीने के अंदर कहीं गहरा सा दर्द उठता है। आदमी चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, पार्टीशन का जिक्र आते ही आंखों के सामने खून, आग, चीखें और बिछड़ते रिश्तों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। और जब इसी दौर पर बनी फिल्म लाहौर 1947 सामने आती है तो सनी देओल के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, ये उनके दिल का जख्म छू लेती है। सनी देओल उस जनरेशन से आते हैं जहां दादा परदादा की जुबान पर अभी भी वो हमारा पुराना घर लाहौर में था जैसी बातें जिंदा रही हैं। तो जब वो लाहौर 1947 देखते हैं तो उनके लिए ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, पर्सनल हिस्ट्री बन जाती है भाई। एक मिनट रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना तो जरूर है ताकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। अब चलिए फिर से आपको लेकर चलते हैं। सनी बैठते हैं स्क्रीन के सामने। पहला फ्रेम शुरू होता है लाहौर की गलियां, वहीं के बाजार, वहीं की हवेलियां, और अचानक से हवा में तैरता हुआ डर उनके चेहरे पर सिकन साफ दिखती है। वो जानते हैं कि पार्टीशन की कहानी सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं, ये दो दिलों की जुदाई, दो भाइयों की दुश्मनी और इंसानियत की हार की कहानी है। वो एक जगह दिल से बोलते नजर आते हैं। ये फिल्म देखते हुए लगता है जैसे हमारे बुजुर्गों की कहानियां जिंदा हो गई हैं। लाहौर 1947 सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि इंसानियत जब टूटती है ना तो सिर्फ सरहद नहीं, घर भी टूट जाते हैं। फिल्म में जब ट्रेनों से लाशें लौटती हैं, जब एक ही मोहल्ले के हिंदू मुसलमान अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, सनी देओल की आंखें भर आती हैं। वो एक एक्शन स्टार हैं, उनके हाथों में हमेशा बंदूक, डंडा, हथौड़ा दिखा है, लेकिन यहां उनके हाथ खाली हैं और दिल भारी। वो कहते हैं पार्टीशन के टाइम जो हुआ उसमें कोई हीरो नहीं था। हर घर का बेटा, हर घर की बेटी, हर माँ, हर बाप अपनी जगह हीरो थे। लाहौर 1947 उन्हीं हीरोज को सलाम है। सनी देओल को हमेशा से देशभक्ति वाले रोल्स में देखा गया, बॉर्डर गदर इंडियन, लेकिन लाहौर 1947 की बात अलग है। यहां दुश्मन कोई एक मुल्क नहीं बल्कि नफरत खुद दुश्मन है, और इसी बात ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। वो दिल से महसूस करते हैं कि उस वक्त अगर कुछ बच सकता था तो सिर्फ इंसानियत। उनके शब्दों में ये फिल्म देखकर समझ आता है कि जब सियासत गर्म होती है तो आम आदमी का घर जलता है। न हिंदू बचता है न मुसलमान, सिर्फ माँ का बेटा, बहन का भाई, बच्चों का बाप मर जाता है। फिल्म के कुछ सीन में लाहौर दिखता है, एक तरफ आज़ादी की खुशी, दूसरी तरफ बंदूक की गूंज। सनी देओल उन फ्रेम्स को देखते हुए शायद अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि अगर उस दौर में कोई तारा सिंह जैसा आदमी होता जो नफरत की भीड़ के सामने खड़ा हो जाता, शायद कुछ लोग बच जाते। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। ये वो भी जानते हैं। वो साफ कहते नजर आते हैं, रियल लाइफ में हम एक आदमी को हीरो बनाकर दिखाते हैं जो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। रियल लाइफ में हीरो बनने की कोशिश हर आदमी ने की, लेकिन दंगा जब फैलता है ना तो सबको उड़ा कर ले जाता है। लाहौर 1947 में जब छोटे छोटे बच्चे बॉर्डर के इस पार से उस पार भागने की कोशिश करते हैं, जब बूढ़े अपने घर की देहरी को आखिरी बार पलटकर देखते हैं, सनी की सांसें भारी हो जाती हैं। उन्हें अपने बुजुर्गों की बातें याद आ जाती हैं। एक रात में सब छोड़ना पड़ा था, घर, दुकान, खेत, मंदिर, दोस्ती, सब कुछ। उनका रिएक्शन कहीं ना कहीं ये भी है कि नई पीढ़ी सिर्फ किताबों में पार्टीशन पढ़कर रह न जाए बल्कि उसके पीछे छुपी चीख को भी महसूस करे। वो कहते हैं ये फिल्म सिर्फ उन लोगों को डेडिकेट नहीं है जो 1947 में सब खो बैठे, ये उन बच्चों के नाम भी है जो आज के टाइम में सिर्फ सोशल मीडिया पर झगड़े देखकर अपना दुश्मन तय कर लेते हैं। लाहौर 1947 उनको याद दिलाती है कि असली दुश्मन बॉर्डर के उस पार का इंसान नहीं बल्कि नफरत का जहर है। सनी देओल को फिल्म का सबसे ताकतवर पहलू ये लगता है कि इसमें किसी एक कम्युनिटी को विलन नहीं बनाया गया, दर्द सबका दिखाया गया है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी। वो दिल से बोलते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ एक साइड का दर्द दिखाती है, शायद उन्होंने ध्यान से नहीं देखा। पार्टीशन में कोई एक धर्म नहीं रोया था, हर धर्म के घर से चीख निकली थी। लाहौर 1947 उस कलेक्टिव पेन को दिखाती है।